प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे शुंभ का धूम्रलोचन को देवी के पास भेजना और धूम्रलोचन का देवी से संवाद तथा देवी द्वारा उसका वध। व्यास जी कहते हैं, अपने दूत सुग्रीव के द्वारा देवी का विवाह शर्त का कथन सुनकर राजा शुंभ के पास बैठे हुए महान सूरवीर भाई निशुंभ ने कहा, भाई तुम बड़े बुद्धिमान हो, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? एक स्त्री हमें युद्ध की अभिलाषा से बुला रही है। निशुंभ ने कहा, महाराज शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए, वे जाएं और युद्ध भूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले जाएं। फिर आप उनके साथ विवाह कर लें। छोटे भाई की बात सुनकर पास ही बैठे हुए धूम्रलोचन को देवी के पास जाने के लिए शुंभ ने आज्ञा दी। शुंभ दानवों का राजा था, उसका उपर्युक्त आदेश पाकर धूम्रलोचन तुरंत पहुंच जाने को तैयार हो गया और सेना को साथ लेकर वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। आसुरी भाव वाला दैत्य बेचारा महाशक्ति को कैसे ग्रहण कर सकता है? धूम्रलोचन जिसके नेत्रों में काला धुआं भरा हो, अर्थात दृष्टि ही धुंधली हो गई हो, मानस कार के अनुसार ज्ञान विज्ञान नयन उर्गारी नेत्र तो ज्ञान और वैराग्य होते हैं। श्रुति स्मृति भी नेत्र बताए गए हैं। इसमें धूम्रलोचन में ये सभी प्रकार के लक्षण नहीं है। उसके लिए महाशक्ति का स्पर्श तो दूर हर सम्मुख उपस्थित होना भी संभव है और ऐसा ही हुआ। भगवती मनोहर उपवन में विराजमान थी, उन पर धूम्रलोचन की दृष्टि पड़ी। उसने कहा, महाभाग्यवती देवी, शुंभ तुम्हारे विरह से अत्यंत व्याकुल हैं। देवताओं के अभिमान को चूर करने वाले शुंभ त्रिलोकी के शासक हैं। तुमने जो यह कठिन वचन दूत से कहा था कि जो मुझे संग्राम में जीतेगा, उस संग्राम का तात्पर्य यह नहीं जान सका। हे भामिनी, संग्राम दो प्रकार का होता है, कामजनित और उत्साहजनित। पात्र भेद के समय समय पर इसका अलग अलग अर्थ किया जाता है। हे सुंदरी, उन दोनों में आप जैसी युक्ति के साथ होने वाले संग्राम की उत्साहजनित संग्राम दुखदायक कहा गया है। तुम्हारे मन में रतिजन्य संग्राम सुखदायक और शत्रु के साथ किए जाने वाला उत्साहजनक संग्राम दुखदायक कहा गया है। तुम्हारे मन में रतिजन्य संग्राम का भाव है, अतः आप त्रिलोकाधिपति शुंभ को पति रूप में स्वीकार कर पटरानी बनकर अति उत्तम सुखों का उपभोग करो। भगवती बोली, क्या अत्यधिक कामार्थ होने पर भी सिंगनी सियार का हथनी किसी गर्दभ को अथवा सुरभि किसी सामन वृषभ को अपना पति बना सकती है? अतः तुम यहाँ से चले जाओ और शुंभ से मेरी सच्ची बात कह दो। तुम मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इसी समय पाताल लोक चले जाओ। देवी कालिका का यह वचन सुनते ही दैत्य धूम्रलोचन क्रोध के मारे आंखें लाल करके उनसे कहने लगा, दुर्दशे, अभी तुझे तथा तेरे सिंह को युद्ध में मारकर और इस स्त्री को लेकर मैं राजा शुंभ के पास चला जाऊंगा। कालिका बोली, हे मंदबुद्धि, अनर्गल प्रलाप क्यों कर रहे हो? तुम अपनी पूरी शक्ति के इससे बाण चलाओ। तुम तो अभी यमलोक जाने वाले हो। यह वचन सुनकर वह दैत्य धूम्रलोचन अपना सुदृढ़ धनुष लेकर भगवती कालिका के ऊपर बाणों की घोर वर्षा करने लगा। भगवती कालिका ने अपने बाण प्राणों से उसके रथ में जुटे खच्चरों को मारकर उसके रथ को भी चूर्ण कर दिया।
फिर वे बार बार अट्ठास करने लगी। धूम्रलोचन दूसरे रथ पर सवार हो कालिका पर फिर बाण वर्षा करने लगा। इसके बाद भगवती के पास पहुंचे भी नहीं पाते थे कि वे उन बाणों को काट डालती थी और अपने तीव्रगामी उस दानव के ऊपर छोड़ने लगे। सारथी को मारकर नष्ट कर दिया। रथ से चिन्हित दैत्य कुपित हो सन्निकट आकर भगवती काली को फटकारते हुए कहने लगा, कुरूपा तथा पिंगल नेत्र वाली, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह ज्यों ही कालिका पर परदी चलाने को उद्यत हुआ, देवी भगवती ने हुंकार मात्र से उसे भस्मीभूत कर दिया। हुंकार नैव तम भस्मसा चक्रांबिका ततः। दुर्गा सप्तशती 6:13। धूम्रलोचन को भस्म हुआ देखकर सैनिकों के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया और वे तुरंत वहां से भाग छूटे। शुंभ ने जाकर सवाल सुनाया।